औद्योगिक इकाइयों का केंद्र भी माना गया है सिकंदराबाद को। जिस शहर में मशहूर गीतकार संतोष आनंद, उपन्यासकार चतुर सिंह जैसे शख्सियत दी हैं, लेकिन बात करें यहाँ के विकास की तो विकास विभिन्न उदासीनताओं का शिकार है, जिसके लिए यहाँ आम जन भी आज इस कार्यक्रम में पहुँचा है। इस कार्यक्रम में आप सब हमारे मुख्य अतिथि से अपनी बातें रख सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र भाटी जी से, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं तथा क्षेत्र की जनता के प्रिय हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। चेयरमैन बनी। अब मैं निवेदन करूंगा नगर के जाने माने डॉक्टर व समाज सेवी डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी से कि वे मंच पर आए वे अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। अब मैं अनुरोध करूंगा नगर के जाने माने विद्यापीठ गुजराती देवी ITI कॉलेज के ऑनर आपको दुष्यंत सिंह जी से कि वे मंच पर आए वे अपना स्थान ग्रहण करें। भैया है पहलवान जी इतने का कत्ल होनी चाहिए। सभी मेहमानों से उम्मीद की जाती है कि वे कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखेंगे। दूसरा नियम, बहस के दौरान किसी भी प्रतिभागी को जाति, धर्म, लिंग या शारीरिक बनावट के आधार पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करने की इजाजत नहीं है। तीसरा नियम, कार्यक्रम में शामिल किसी भी सदस्य को ऐसे शब्द या व्यवहार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है जिसकी सार्वजनिक जीवन में मनाही है। चौथा नियम, किसी भी कीमत पर किसी भी प्रतिभागी को किसी भी सदस्य पर शारीरिक हमला या निजी टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। और पांचवा नियम, पूरे कार्यक्रम के दौरान जब भी जरूरी लगेगा मैं जनता के बीच हस्तक्षेप कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मंच पर आसीन हमारे सभी जनप्रतिनिधि, मेरा एक सवाल है माननीय भाटी जी से कि हमारा जो टोल टैक्स है वो सिकंदराबाद से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ की जनता को दादरी जाने के लिए पहले 200 रुपये टैक्स देना पड़ता है टोल टैक्स पर जब हम दादरी पहुँच पाते हैं, जबकि हमारा मात्र किराया 20 रुपये दादरी जाने में लगता है। तो इससे आप कैसे निजात दिलाएंगे सिकंदराबाद की जनता को? ये सवाल। दूसरा सवाल मेरा नगर चेयरमैन साहब से है। मैं चेयरमैन साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि हमारी नगर पालिका जो टैक्स की प्रक्रिया चला रही है उसमें जनता को बहुत बड़ा सफर करना पड़ रहा है। ईंटों में और फुटों में करकर पैरों के आधार पर, पत्थर के आधार पर टैक्स देने की प्रक्रिया अपनाई गई है। मैं इसके बारे में चेयरमैन साहब से पूछना चाहूँगा। तो उसमें पूर्व मंत्री भाटी जी और मोर्चा ट्रेन का है जिसमें शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी सम्मानित साथियों का मैं सबसे स्वागत और शुक्रिया अदा करता हूँ। नगर पालिका की समस्या है टैक्स के बारे में हमारे नेताजी ने भी सवाल पूछा। ये हमारे टाइम में टैक्स लागू नहीं हुआ, ये पिछली 2017 से पहले टैक्स लागू नगर पालिका में हो
गया जब सेशन है महीने के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया, जब ईओ साहब ने और जो टीए थे उन्होंने ये लागू हमसे पहले ही कर दिया, हमारे चेयरमैन बनने से पहले कर दिया। इसकी भी समस्या मुकेश है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर हमें कोई परेशानी हुई तो हम आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्या सिकंदराबाद में कोई जनप्रतिनिधि है आपका? बहुत अच्छा। इसको जनप्रतिनिधि सबसे छोटा तो नहीं, लेकिन बाड़ी और ऐसा है मैं 24 घंटे रात को 2 बजे भी हो सकता है कई घंटी का काम कर, लेकिन दूसरी तक कौन होता है? पूरे पश्चिम में कोई नेता नहीं है जो रात के 2 बजे फोन उठाता। एक अकेला नरेंद्र भाटिया जो सुबह को 4 बजे भी फोन उठाएगा, रात के 2 बजे भी, और समस्या का समाधान भी करेगा रात के 2 बजे। ये फोन का ही बात करिए भाई, आप रात के 2 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन काम जेनुइन होना चाहिए, वरना मुझे गुस्सा भी आता है। की बोली की लेखा खांसी थी, सुबह 4 बजे भी फलाना मर गया जी, फलाना भी मर गया, जो कल एडमिट कराई थे वो मर गया, ये मर गए, तो भी मुझे कुछ फेक वारंट है। और मंदिर में बैठा दिए पंडित हवन करते, नमाज में भी वो होटगी हुआ, और जब वो निकल गई लहर थी मरमरा के बह रहा, तब अपना दिक्कत हो गई। मैंने पूछा नोटर में एक दिन, मैंने कहा भाई के बाद इतना लाइट का सामान कभी सिकंदराबाद में आज तक नहीं। अब जो 10 साल एमएलए रह गए उनसे पूछो ना, मिनिस्टर भी रहे यहाँ के एमएलए, और 10 साल में एक अब नहीं है, एक 10 साल पहले रहे। मैं तो 2002 में हट गया, मुझे तो 20 साल से था। वो अलग बात है कि मैं एमएलसी 2 बार हो गया आप लोगों के सहयोग से, लेकिन जो ये काम एमएलए का है, ये काम एमपी का नहीं है, ये काम एमएलए का है। कि वो देखते, जब हम एमएलए थे हम देखते थे, आपको पता होगा अभी चेयरमैन थे, एक टंकी थी और एक ही ट्यूबवेल, पानी नहीं आता था सिकंदराबाद में। असेंबली में उठाया था 15 दिन पूरा इसका जब निगम का यही था, दूसरी ट्यूबवेल चालू कर चुके 15 दिन में कराए। बहुत लोग होंगे, आप तो जब थे पत्रकार भी होंगे उस समय, 15 दिन में दूसरी ट्यूबवेल चालू करा दी थी नगर पालिका। तो हमें सिकंदराबाद के लिए ऐसे काम नहीं किए, चैलेंजिंग, जिनको सब कहते थे हो नहीं सकता है, हम भी देखते हैं और किए। तो अब ज्यादा समय ले लिया, वही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछो और सीधे सीधे जवाब दें, हमें बोलना नहीं। माननीय एमएलसी को और जनता सुनने की जरूरत, मैं पहले तो इस्लामी मंडल सिकंदराबाद की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी विषम समस्या है, वो है कि 91 का आपका जो हाईवे हम लोग सिकंदराबाद की तरफ आते हैं, जो बाईपास है, वहाँ बुलंदशहर से लेके डिवाई नूरशहर सारे क्षेत्रों का, नोएडा और आपका फरीदाबाद दिल्ली जाने के लिए, यही सिकंदराबाद जाने के लिए यही बाईपास इस्तेमाल करते हैं। इधर से जब लोग जाते हैं तो दिल्ली की तरफ से इतने तेजी से बाहर आ जाते हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं बीतता कि जिस दिन वहाँ कोई दुर्घटना ना हो। तो मेरा ये निवेदन है मानवर आपसे कि यहाँ अंडरपास हो जाए, बहुत अच्छा। अंडरपास अगर नहीं बन सकता तो एक गोल चक्कर बन जाए, और गोल चक्कर भी अभी हाल फिलहाल अगर नहीं बना सकते तो एक ऐसा रमन स्ट्रीट कोई
वहाँ बना दिया जाए, जिससे टोल की तरफ से आने वाले वाहन जो है उनकी स्पीड थोड़ी धीमी हो जाए, तो इधर से जाने वाले लोग आराम से बुलंदशहर की तरफ चले। PFC बैंक के अंदर इतना पानी भर गया था कि वहाँ की करेंसी भी 2-3 दिन तक गली रही और पानी में पड़ी गई। मैंने नगर पालिका को भी कई बार लिख कर दिया है। वहाँ के जो साहब ये कहते हैं कि आपकी बात रखी हुई है, इसका बजट भी बना हुआ है और पैसा जब आएगा, जब आपका ये ना बन जाएगा। ऐसे है जिसमें लाइट नहीं लगा हुआ है, ना ही सर्विस बने हुए हैं। तो हमने भी कई बार कोशिश की, क्योंकि काफी देर तक बस हमको परमिशन चाहिए, पार्टी के लगे हुए हैं, लेकिन क्या हम लोग कोशिश ये कह रहे हैं, ये कहना मैं चिंता का उठाना बैठा हुआ थैंक यू। श्री नरेंद्र पांडे जी को मेरा नमस्ते। मेरी शिकायत तो नहीं है, आग्रह है कि बिजली विभाग जो लाइट कट करता है, अगर वो हमें बता सके कि हमारी क्या टाइमिंग है। कोई अखबार में, बुलंदशहर के अखबार में, सिकंदराबाद के अखबार में लाइट कभी भी कट हो जाती है। हम समस्या हो वो अपनी समस्या लिख कर दे दें, उनकी समस्या का सीधा संभव समाधान किया जाए। मैं अपने सभी लोगों से ये कहूँगा कि हम थोड़ा सा पानी भी कि ये नगर के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या विकास है, और क्या इनकी सरकार, क्या इनकी गवर्नमेंट जो वर्तमान में सत्ता में भी है, वो हमारे लिए कर रही है। मैं अपने मुख्यमंत्री भाटी से ये कहूँगा, और इससे पहले मैं चाहूँगा कि भाटी जी को मैं मंच में बुलाऊँ, थोड़ा वो सवाल जवाब के तो पूछे हैं जो थोड़ा आम रहे हैं। मैं इससे पहले अपने नगर के चेयरमैन हाजी इरशाद बोलू से मैं निवेदन करूँगा कि वो सूक्ष्म में अपनी कुछ बातें करेंगे। हमारे शहर शिमलाबाद में जो प्रोग्राम करा रहे हैं, हमारे बड़े भाई चोपड़ा जी और कंदर था, और हमारे बीच में मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मंत्री नरेंद्र पांडे जी, मौजूदा MLA और सभी सम्मानित बुजुर्ग साथियों, जो भी नगर की समस्या है उसको आप मेरा 24 घंटे फोन खुला रहता है, और किसी का भी फोन आ जाता है, आने की तो बात छोड़ो, फोन भी अगर आ जाता है तो उसका तुरंत उसकी समस्या हल हो जाती है, काम होता है शहर नगर में। कुछ गलतियाँ नगर में कुछ अंदाज में मुझे बतवा दिया था, मैं चला रहा, कुछ समस्या नगर में है, वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से किसको करना चाहते हैं। जो उन्होंने पब्लिक वोट से उन्हें ऐसा खासा हमारी कार्य रहा है नगर के लिए, जो उनके कार्यों को देखते हुए तो उन्हें वोट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर प्रदीप जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमने अपनी बात सरजी भाटी जी, मेरे बड़े भाई प्रोग्राम चोपड़ा जी, मेरे बड़े भाई भूषण जी, भाई चेयरमैन साहब बोलो, भैया सुनू जी, बाबू मोहम्मद जी, मंच का सुंदर संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई राजनीति से। मैं मेरे सम्मुख उपस्थित नगर के गणमान्य जनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ। मुझसे भाई साहब ने पूछा कि नगर पालिका चुनाव होने जा रहा है, बहुत सारे लोग अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि नगर पालिका के चुनाव क्यों होने जा रहा है। मुझे सबकी इच्छाओं को तो बताने पर अपनी इच्छा है। मैं नगर में 2000 में आया था, मैं जब पूना पढ़ता था तो मुझे इस नगर से इतना आकर्षण था कि मैं अपनी क्लास को इस नगर से हटा नहीं ले पाया। मैं मध्यम वर्ग के परिवार से था,
मेरे फादर की कॉर्पोरेट इस बात को अलाउ नहीं करती थी कि मैं हर महीने सिकंदराबाद घूमा सकूं, पर मैं हर महीने सिकंदराबाद से पूना से सिकंदराबाद आता था, 4-5 घंटे अपनी माँ के पास बैठता था और 2-3 घंटे सिकंदराबाद से बेंगलोर घूमता था और वापस नेक्स्ट पूना चला गया। ये मेरा सिकंदराबाद से अनुराग है, मेरा अट्रैक्शन है सिकंदराबाद से, इसलिए मेरे मन में हमेशा देश आपके जन्म का परिणाम इसी के हो जाए। सब लोग व्यापारियों की समस्याएं उठाएंगे, व्यापारियों के लिए जिला लीडर भी है, व्यापारियों के जिला लीडर भी है। मैं राजेंद्र वगैरह को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और बहुत अपनी बात बड़ी खूबसूरती से व्यापारियों की समस्याओं को करें। बहुत बहुत धन्यवाद कंसल साहब। अपनी बात को सीधे सीधे कहता हूँ क्योंकि समय नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत सारा समय हमारा भी ले लिया, धन्यवाद आपका। तो पता चला 2 महीने खुलेगी उसकी दुकान और तीसरे महीने उसकी दुकान बंद हो जाएगी। इसी का व्यापक रूप लेनी चाहिए। अगर MSME में बहुत बड़ा उद्योग भी लगा देता हूँ ना, तो यही सारी चीजें हमारे पीछे पीछे चलती। तो मेरा आपका अनुरोध है कि मेरा असेंबली का करेस्पॉन्डेंट मैं ये बात करते हैं आप अपने विधान परिषद में ये व्यापारियों की जो दुख है, एक चीज इस सरकार से मिली है जिनके बिना पर वो हमेशा दूर करता है और दूर करता रहेगा। व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया था माननीय अखिलेश यादव जी ने और उसका कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो आप हैं उन्होंने इसको विस्तार करते हुए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया जिसका 700 रुपये दिए गए और वो ऐसी बंदर बांट होती है कि उससे करोड़ों और अरबों रुपए में हो जाता है। अब वो FSSAI नीति का पहले वाला 700 रुपये कामयाब हो गया। माननीय अभिवाद साहब धन्यवाद। आपने व्यापारियों की समस्याएं रखी। मैं अपनी सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिनकी जो भी समस्या हो, पार्टी जी का निर्देश मिला है कि वो अपनी समस्याओं को लिखित में हमें दे दें। हम आपकी सभी समस्याओं पार्टी जी के पास पहुँचाएं। इसके साथ ही अब मैं अपने मुख्य अतिथि धरती पुत्र जो वरिष्ठ नेता खासतौर से MLC और ये सारे बुलंद शहर से आए हुए ये हमारे सिकंदराबाद पश्चिम के सारे लोग बैठे हैं। सुखदेव जी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद राजनीति में रुचि ले रहे हैं। अच्छी बात उम्र पारिवारिक भी मिलते हो तो सभी लोग बैठे हैं यहाँ पूरे शहर से सभी सम्मानित पढ़े लिखे तो सभी को और मैं जनमंच की तरफ से इनवाइट हुआ। जनमंच के सभी साथियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में मदद की, उन सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे सवाल आए, बहुत जेन्युइन चीजें लोगों ने रखी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कहीं भी अगर इस तरीके के प्रोग्राम में आपको जाने का मौका मिले, आप भी जब CM से मिलने जाते हैं या किसी मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो अपनी फाइल उठाते हैं, उसमें सारा जो कुछ लिखित होता है उससे ऑर्डर हो जाते हैं। जो जवानी खर्चे में बातें होती है वो जवानी ले जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए अब समय आपका जो है ज्यादा हो गया। नहीं, मैं अभी बोल तो और भी सकता था, लेकिन फिर लोग ये कहते हैं कि आप ज्यादा धंधा मत किया करो। और आज इन्होंने टॉपिक ऐसा दे दिया कि इन चीजों का उल्लेख जरूरी था, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा था। मैं तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहता है, मैं भी नहीं चाहता 1.5 घंटे को। पहले तो 1.5 घंटे से पहले हम कंप्लीट ही नहीं करते थे। ये सारी चीजें अब आज अभी 24 में अभी सिकंदराबाद के लोग, पुलिस के लोग, मैं जाना
गया एक शादी में पीछे, तो लोग कह रहे जी इस एयरपोर्ट का हमें क्या फायदा होगा। मैं जब से ये एयरपोर्ट का चला मैं नरेंद्र भाटी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे विशेष सहयोगी हैं, मैं आपके कुटुंबल एक्शन से मैम स्टेज पर आए। कैसे करवाना है अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा BBC स्कूल के डायरेक्टर राम चोपड़ा जी से बताना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ भाटी जी वास्तव में बेहद भी आती है, ये हमेशा शायद गरीब की मदद करते हैं, ये इसका राजनीतिक रूप से अलग कह रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि जो हमेशा ये ऐसे ही मदद करते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं एक घर बनाने में, लोग चाहते हैं एक घर बनाने में, अब कुछ तरीके ऐसे हैं जो नहीं दूसरे बच्चियाँ दिलाते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमल कंसल जी, हमारे नेताजी और अमित कंसल जी से वो स्टेज पर आए। ये चैनल के विशेष सहयोगी और हमारी टीम के मेंबर जिसमें आरती बातें रही, लेकिन अभी तक समस्या कोई समाधान नहीं है। टैब में यदि टेस्ट लिखे हुए हैं तो उनके इक्विपमेंट्स नहीं होने की वजह से टेस्टिंग ही नहीं हो रही का काम रुका पड़ा है। शासन से बहुत कम अधिकारी है, इसमें सफाई कर्मचारी, सरकारी वैसे कर्मचारी, कविता वाले कर्मचारी, टीचर, पेट्रोल, वो साधन में गए, उनका खर्चा हो जाता है। इस वजह से आने वाले कुछ टाइम में घर के पास दुनिया बोर्ड पे लगने 5 दिन की बार और घर के पास होनी चाहिए। और ये कुत्ते की खबर से लेकर भी 2-4 दिन बाद सड़क बनने वाली है। जहाँ गड्ढे हो रहे हैं उसकी मरम्मत की जाती है और निर्माण का कार्य पूरे शहर में हुआ है, मगर शासन से कम पैसा बनने की वजह से, मिलने की वजह से ये निर्माण जो कुछ रह रहा वो नहीं हो पा रहा है। फोटो जी से क्वेश्चन रहेगा कि आदमी के निवास के पास नाला रहता है और वहाँ ओवर उसी में बाहर से जाता है, क्या उस पर रोक थाम के लिए नगर पालिका बेबस है या उसके आगे डिफरेंट है? इस वजह से हमारी फ्रेंड्स होनी है भाभी की समस्या रहती है और जो मेरे पास करने से प्रश्न आवाज़ भी उठाई थी, इसको प्रश्न आप करें। आपके निवास के पीछे एक नाला जाता है, इसमें गाय या भैंसों को गोबर बहा दिया जाता है और वो नाला चौक रहता है, जिसकी वजह से विभिन्न कॉलोनियों में जल जमाव की समस्या की कांस्टेंट बनी रहती है। ऐसे ही याद आती है नगर पालिका की व्यवस्थाओं के आगे झुके देख रहा है, इसका मैं आपसे जवाब दूँगा। और रही बात ये पूरे शहर में का तो पूरे हिंदुस्तान में गाय जो पाल के ये तो उन लोगों को समझनी चाहिए कि हमारे शहर में कितनी गंदगी अगर हम गोबर मानिए तो किस तरह गंदगी रहेगी उसको सोचना चाहिए। एक बार नोटिस देखते हैं और कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है, बहुत कम होगा जहाँ ये समस्या होते हैं। यही तो है विषय की जानकारी नगरीय में तौर से कर क्या रहा था, वो ग्राम समाज की जमीन गांव के स्लो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए उनको भी पट्टे दिए जा सकते हैं या प्लॉट 40-40 गज के वो दिलवाए प्लॉट में। जमीन ही इतनी थी गाँव में, जितने वहाँ गरीब रह रहे हैं इतनी जमीन नहीं। अब प्रेस क्लब को वहाँ कोई रिकमेंड कर दूँ काम तो लग लेके वहाँ पहुँच जाएगा। साहब बैठे नजूर की जमीन के बाद ये चेयरमैन साहब की चेयरमैन जाने गाँव में तो नहीं तो महसूस की जमीन हमने ढोक रोड के सिकंदराबाद में सस्ती थी, 94 में दी नहीं थी, जो वो था नसीमती सब थी। विषय पे बात करो, उस विषय की गंभीरता से जानकारी होनी। जो प्राधिकरण ने गाजियाबाद में, डोरिया नगर में
प्राधिकरण ने जमीन अलॉट की है, खरीदी गई है ट्रस्ट पर। भाई मैं कह रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, कोई यहाँ प्राधिकरण हो, कोई गवर्नमेंट अलॉट कर रही हो, वहाँ प्रेस क्लब को जमीन दी जा सकती है। हमने नोएडा में भी दिलवाई, सेक्टर 6 में बना हुआ है प्रेस क्लब, जाके देखना वहीं प्रेस होती है। अब ग्रेटर नोएडा वाले मांग रहे हैं, वहाँ भी दिलवा देंगे, यमुना वाले मांगेंगे, वहाँ भी दिलवा देंगे। क्या दिक्कत है? तो उसे 400 मीटर जमीन अथॉरिटी दे दे तो क्या बिल्कुल बन जाएगी। हम यहाँ कौन है एजेंसी ऐसी जिससे हम कहें कि भाई प्रेस क्लब को जमीन दे। अब ये जो तुम्हारा ये गया एरिया, अब ये आ रहा है नोएडा, यहाँ तक डॉली पॉली ये सब इलाका चला जाएगा, वहाँ तक खुद जाता ये यहाँ तक 80 लाख उसमें नोएडा में, नोएडा का नया सेकेंड फेज बन रहा है, वो नई बस्ती से लेके जो बीटी रोड है, तो उससे पहली तरफ बीट है, बीट से आगे नई बस्ती है 1 किलोमीटर, वहाँ से लेके और ये 80 ग्राम आगे का